स्मरण करते रहें तो कभी हमारे जीवन में संसार की व्यवस्था का अभाव हो ही नहीं सकता है। संसार में हमें कभी दुख आ ही नहीं सकते हैं। संसार में हमें कभी असाता कर्म का उदय कभी आ ही नहीं सकता। हमारे जीवन में 8 कर्मों में एक वेदनी कर्म है और उस वेदनी कर्म में एक साता और असाता, यानी हमारे लिए वेदनी कर्म है, उस वेदनी कर्म में साता का जब उदय आता है तो हमें संसार की व्यवस्थाएं प्राप्त होना लगती है, यानी संसार के सुखों का प्राप्त होने का आभास होने लगता है। और जब असाता कर्म आता है तब वही हमें दुखों का, तो साता और असाता, अभी तुम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग यहाँ पर विचार करना कि जो भी संसार की कोई वस्तु मिल रही है उस साता कर्म से जो दुख मिल रहा है वो असाता कर्म से। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की बात आई है वो असाता कर्म है। और यहाँ पर विचार करो, अब साता कब आता है, असाता कब रहता है, ये भी हमको चिंतन करना। आप विचार करना, कभी चिंतन करना, हम बैठे बैठे एक बार चिंतन कर रहे हैं, एक बार विचार कर रहे हैं कि एक व्यक्ति बीमार हुआ और उस व्यक्ति ने बीमार होने के बाद कई समय तक उसका दवाई चलती रही, उसका इलाज होता रहा। और वो पता लगा अगर महाराज कई साल बीत गए पर अभी तक क्या नहीं मिला, हमको कुछ लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी असाता कर्म चल रहा है। अब साता कर्म भी आता है, लेकिन उस साता कर्म आते समय उस समय हमें निमित्त मिल जाए तो असाता कर्म उसी समय चला जाए। असाता कर्म कब जाता है? जब साता का हमें, अब वो कब आएगा, किस समय आएगा, किस क्षण आएगा, ये हमको पता। हम मंदिर के अंदर पूजन कर रहे हैं, मंदिर के अंदर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, क्या गुरु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो पुण्य का बंध, वो साता का उदय कब आएगा जरूरी नहीं। जिस दिन हम भगवान की भक्ति करने नहीं आए, जिस दिन हमने दवाई नहीं खाई, और हो सकता है उसी दिन हमारा साता का उदय आने वाला हो और उसी दिन हमने, तो क्या होगा, उस साता का जो उदय है उस समय निकल जाएगा और उस समय दवा नहीं खाएंगे तो वो असाता कर्म हटेगा ही। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी विचार करते हैं कि पूरे समय में इतने समय दवा खाते हैं और एक दिन ऐसा समय आता है क्या कि ये गांव वाले डॉक्टर से भी एक दवाई लेते हैं और उस समय हमको ठीक हो जाती है। क्यों? क्या वो दवाई तुम्हारी साता के समय में, जब साता का उदय चल रहा था, जब दवाई तुम्हारे अंदर पहुंच गई और उसी समय असाता कर्म हट गया। उसी प्रकार भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं और यहाँ पर आकर उस समय अगर तुम्हारे पुण्य का बंध हो रहा है तो उसका फल हमको तुरंत मिल जाए। विचार करने का, सोचने का, चिंतन का विषय है। तो भक्ति के बारे में यहाँ पर आचार्य भक्ति के बारे में यहाँ पर कहते हैं और भक्ति के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि भक्ति कैसे होना चाहिए। तो शास्त्रों में तो अनेक उदाहरण आपने पढ़े ही हैं, शास्त्रों में अनेक उदाहरण पढ़े हैं तुमने। धनंजय सेठ जब मंदिर में भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की जब पूजन करते थे, तो उस समय उनको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। उस समय बस उनको ये पता होता था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मेरे सामने भगवान है, इसके अलावा मंदिर में कौन आया, कौन गया, कौन क्या, कौन संसार, कौन धन, कौन परिवार, कौन वैभव, कौन शरीर, किसी को भी वो, यहाँ तक कि वो शरीर को भी अपना उस समय नहीं मानते। ऐसी भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाते। ऐसी भक्ति करने पर आप विचार करिए, चिंतन करिए, इधर वो भगवान की भक्ति में लीन है, उधर उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया और
बाद विष चढ़ गया और उस पुत्र की मां उस पुत्र को लेकर उस मंदिर में जाती है और जाकर वहां पर उस पुत्र को रख देती है और रखकर उससे कहता है, लो देख लो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजन, तुम इस प्रकार की भक्ति में लीन हो और इधर तुम्हारे पुत्र का प्राण अंत। लेकिन विचार करना, चिंतन करना सब कुछ बात है हमारा, लेकिन उस व्यक्ति की भक्ति, उस व्यक्ति की भावनाओं में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। एक सेकंड, एक पल, एक समय के लिए भी उसकी भक्ति में परिवर्तन नहीं आया। उसकी भक्ति बरकरार चलती रही और जब अपनी पूजन पूर्ण हुई, अपनी भक्ति पूर्ण हुई, उसके बाद जब उसने देखा और मन में पुत्र का विचार नहीं किया, बोले संसार है, लेकिन उस समय मन में विचार किया और चिंतन किया कि आज भक्ति करने से लोगों का मन हट जाएगा, भक्ति करने से लोग दूर हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा। और जब वो गंधोदक उन्होंने लिया और उस पुत्र को ऊपर डाला और पुत्र का विष उतर जाता है और पुत्र पुनः वहां पर अपने जीवित हो जाया करता है। बंधुओं, ऐसी भक्ति जहां पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, जहां पर किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं, जहां पर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, जहां पर किसी प्रकार के संसार के वैभव या परिग्रह या किसी प्रकार का कोई ऐसी निर्विकल्प अवस्था में जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति हमारे लिए इतना पुण्य का बुंद करा देती है, इतना हमारे लिए साता का उदय ला देती है ऐसी भक्ति कि हमारे जीवन में सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार के दुख हमारे दूर हो जाए। विचार करो, ऐसी भक्ति लाने का पुरुषार्थ करो, ऐसी भक्ति करने का पुरुषार्थ करो, ऐसे भगवान के चरणों में आकर ऐसे निर्विकल्प अवस्था में हमें भक्ति करना चाहिए। और ऐसी भक्ति करने के लिए हमारे लिए अंतरण के जो परिणाम है, अंतरण के जो भाव है, अंतरण के अंदर हमारा मन वचन काय है, मन वचन काय तीनों की योग की प्रवृत्ति, ये हमारे तन को, हमारे मन को और हमारे वचन को, ये तीनों मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये तीनों का मिलने का योग जो तुम लोग करते हो ना, कहीं जाते हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग उससे कहते हैं सुबह सुबह क्यों नहीं आते हो भैया भगवान के अभिषेक करने के लिए, बोले महाराज योगा करते हैं। ये क्या है सब? योग क्या चीज है? अरे मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना ही तो योग है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभालना ही तो योग है। और जो बंधु हो मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभाल लेता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को जो जान लेता है, मन वचन काय को रोककर जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, मन वचन काय को जो अपनी आत्मा पर एकाग्रत हो जाता है, वही तो योग है। और वही योग क्या करता है? वही योग निरोगी काया बना देता है, वही योग हमारी निरोगी काया बना देता है, वही हमारे मन को पवित्र कर देता है, वही हमारे वचन की शुद्धि करा देता है। और जहां पर जब तन निरोगी हो जाए, और मन जब पवित्र हो जाए, जब भावनाएं पवित्र हो जाए, तब हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हमारी वचन शुद्धि भी हो जाती है और हमारे वचनों का भी बड़ा महत्व, बड़ा मूल्य हो जाता है। लेकिन मैंने उस व्यक्ति से कहा कि सुबह सुबह तू आ जा, तो बोले मैं जब से वहां पर गया हूं, मैं योगा करता हूं, मेरे शरीर को कुछ लाभ मिलता है। मेरे कितना लाभ मिला? बोले महाराज 10 दिन बंद कर देता हूं, जैसा का तैसा हो जाता हूं। तो मैंने क्या मिला तुझे? मैंने कहा मंदिर में आ, भगवान का अभिषेक कर, मन वचन काय को रोक कर यहाँ पर भगवान की भक्ति कर, तेरा शरीर अपने आप निरोगी हो जाए। इससे बड़ी कोई औषधि देव शास्त्रों की भक्ति से रत्नात्रय की
जो भी इस औषधि को ग्रहण कर लेता है वो हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है, फिर वो कभी रोगों को प्राप्त नहीं हुआ करता है। तो बंधुओं, हमारा कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मन और वचन और काय योगों की प्रवृत्ति क्या करती है? मन वचन काय योग, और ये जब एक कषाय में परिणत हो जाती है, जब कषाय में रंग जाती है, तो यही मन वचन काय की प्रवृत्ति कषाय में जब रंग जाती है तो यही लेस्या बन जाती है। अगर आपका मन वचन काय, अगर आपका क्रोध कषाय में चल रहा है और तीव्र क्रोध आ रहा है, मान कषाय में चल रहा है, मायाचारी कषाय में चल रहा है, लोभ कषाय में चल रहा है, तो यही इसको रंग के लेस्या बना देती है, यानी कृष्ण लेस्या। 3 शुभ लेस्या है और 3 अशुभ लेस्या। कृष्ण नील कापुर, पीठ पद्म और शुक्र, ये 6 प्रकार के लेस्या हैं। अब इन लेस्याओं को बनने के लिए, इनको बनाने के लिए हमारा मन वचन काय की प्रवृत्ति ही, मन वचन काय की योग्यता ही हमारे लिए इन लेस्याओं का रूप दिया करती है। आपके अंदर आपको जिस प्रकार का आप यहां पर बैठे हैं, अगर आपका मन वचन काय, अगर आप मन वचन काय की प्रवृत्ति आपकी शुभ चल रही है, मन वचन काय की प्रवृत्ति आपकी अच्छी चल रही है, तो समझ लेना आपकी पीठ लेस्या बन जाएगी, पद्म लेस्या बन जाएगी, और तीर्थंकर भगवान की शुक्ल लेस्या कब बनेगी? जब हमारे परिणाम, बंधुओं, आज हमारे लिए क्रोध क्यों आता है, हमारे लिए मान क्यों आता है, हमारे लिए मायाचारी क्यों होती है, हमारे लिए लोभ की प्रवृत्ति क्यों होती है? मैंने कई बार विचार किया, मैं जब शास्त्र के अंदर अध्ययन चल रहा, शास्त्र के अंदर इस प्रकार की बात चल रही, तो उसमें बात चलते चलते हमने विचार किया, हमने चिंतन किया कि कहीं पर अगर 2 चीजें हो रही हो, आप लोग भी अच्छे से देख लेना, इस मंदिर के अंदर भी आप देख लेना, अभी वर्तमान में नहीं तो भूत और भविष्य में, भूत में आप देख चुके होंगे और भविष्य में भी आप देख लेंगे, वर्तमान में ना सही लेकिन आप देख चुके होंगे और आगे भविष्य में भी देख लेंगे। कि आप देखते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि कहीं पर अगर आपको किसी भी प्रकार की संसार की व्यवस्थाओं का लोभ दे दिया जाए, तो वहां पर क्या जमा हो जाती है? क्या जमा हो जाती है? बोलो बोलो। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाती है? होती है कि नहीं होती? तुमको लोभ दे दिया जाए, तुमको कह दिया जाए, तो वहां पर चमत्कार होता है, वहां पर अभिषेक करने से तुम्हारा एक कैंसर ठीक हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या करोगे? वहां पर जाओगे और वहां पर एक वहां पर लिखा होगा वहां पर कि 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर लगती है और यहाँ पर इस कार्य करने से कार्य तुम्हारा सिद्ध, तो वहां पर क्या लग जाती है? हमें लाइन लग जाती है। क्या लग जाती है? वहां पर लाइन लग जाती है। इसलिए लोग, और वहां पर कहीं प्रलोभन की बात आ जाए, ये तो हो गया लोभ, इस लोभ के कारण से हम पर जाते हैं प्रलोभन, यानी मैं यहाँ पर बैठ के अभी तो प्रलोभन देने लगूं तो तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, ऐसा कर लो, ये कार्य हो जाएगा, तमाम प्रकार की, तो अभी तुम्हारी क्या लग जाएगी? क्या लग जाएगी? लेकिन जैन धर्म बंधुओं दोनों से अलग है, हमारे धर्म दोनों से अलग है ना। लोभ का धर्म है ना, प्रलोभन का धर्म है। ये धर्म तो हमारा सत्य का धर्म है, सत्य का मार्ग है। विचार करना, ये सत्य का मार्ग है। इसलिए ध्यान रखना, आज वर्तमान के अंदर इस काल में ये 2 चीजों की बड़ी प्रकाष्ठा चल रही है। इस प्रकार की स्थिति को लेते हुए हमारे मन में विचार आया, हमारे मन में चिंतन आया, और
ही एक बार का मुझे एक दृष्टांत स्मरण में आता है। एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता था, भगवान के मंदिर में आता था, भगवान की पूजन करता था। सारे नगर में लोग कहते थे बड़ी भक्ति करता है, बड़ी पूजन करता है, और वो भक्ति करते करते उसका काफी समय निकल गया। लेकिन क्या करता था पता है आपको? क्या करता था वो चना बेचता था। क्या करता था? जानते हो ना चना? चना बेचता था वो व्यक्ति, और चना बेचकर अपना जीवन यापन करता था। 2 रुपए 5 रुपए कमाकर अपनी जिंदगी आनंद चलाता। सुबह आकर भगवान की भक्ति आनंद से करता था और चना बेचकर अपना काम चलाया करता था। उसका 20-30 साल का समय वहां पर निकल गया, और निकलते निकलते वहां पर समय आता है, और निकलते निकलते वहां पर देखते हैं वहां के यक्षदेव वहां पर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर किसी रूप बनाकर आते हैं, और वहां पर एक रूप बनाकर कहते हैं नहीं भाई तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, अब तू एक काम करना, तुझे एक ऐसा मंत्र दे देते हैं हम कि जिससे तुझे रोज 1 रुपया प्राप्त, कितना 1 रुपया प्राप्त हो जाएगा, और तू इस मंत्र को बोलेगा जितना प्राप्त होता तुझे चला जाएगा। तो उसने क्या किया? मंदिर की जो वेदी बनी हुई थी उस वेदी पर 1 का अंक बना दिया, और उसने कहा जितनी तुझे जरूरत पड़े उतनी बिंदी इसके आगे लगाता चलना, उतना द्रव्य तुझे प्राप्त होता चला जाएगा। उसने कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, और वो व्यक्ति अपनी भक्ति में लीन, अपनी भक्ति में पूजन में लीन वहां पर आता, एक बार नमोकार मंत्र बोलता और उसको 1 रुपया प्राप्त हो जाता। जब 1 रुपया उसको प्राप्त होने लगा तो उसने कहा यार चना बेचने की क्या आवश्यकता है। जब उसने विचार किया, थोड़े दिन में उसके मन में विचार आया इस मंत्र बोलने से 1 रुपये मिलता, थोड़ा बिजनेस व्यापार और बढ़ा ले यार, थोड़ा सा पैसा और आ जाएगा, और उसने 1 का जो अंक लगा था उसके आगे 1 बिंदी और लगा दी। अब वो मंत्र बोलते ही उसको 10 रुपये मिल गए। अब तो मजा आ गया, अभी तो मिल रहा था, अब 10 रुपये मिलने लगे। 10 रुपये जब मिलने लगे तब उसने थोड़ा सा दुकान खोल लिया, थोड़ा व्यापार बढ़ा लिया। अब भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई, उसने कुछ दिन में विचार किया, उसने कहा यार थोड़ा सा और बढ़ाया जाए व्यापार, 1 बिंदी और लगा दी, 100 रुपये मिलने लगे। जब 100 रुपये मिलने लगे तो उसने और व्यापार बढ़ा दिया, 1 शोरूम और खोल दिया। उसके बाद संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद भी फिर उसने विचार किया क्या करना चाहिए, 1 बिंदी और लगा दी, अब 1000 रुपये मिलने लगे, अब तो एक फैक्ट्री और लगा दी। अब उसने धीरे धीरे विचार किया, अपना बढ़ता चला गया, बढ़ता आगे चला गया। अब तो उसको इतना कामकाज बढ़ गया कि फुर्सत ही नहीं, बिंदी पर बिंदी लगाता चला गया। अब तो उसको मंदिर आने तक की फुर्सत नहीं, अब तो एक मुनीम लगा दिया उसने। किसके लिए? मंदिर में बंद हो, विचार करो, भगवान की भक्ति से इतना कुछ मिलता चला गया, सब कुछ प्राप्त होता चला गया, और उस व्यक्ति संसार की व्यवस्थाओं में, संसार की धर्म व्यवस्थाओं में, संसार की भोगों की प्रवृत्ति में, इंद्रियों के सुखों में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि वो भूल गया कि मुझे ये प्राप्त कहां से हुआ, मुझे किस जगह से प्राप्त हुआ, ये सुख मुझे कहां से प्राप्त हुए, मुझे सुख कहां से प्राप्त होने वाले हैं, वो भूल गया। और वो अपनी संसार की व्यवस्थाओं में मस्त हो गया, खाने पीने, अपनी फैक्ट्री, अपने उस संसार के वैभव में, संसार के उस नाम में, संसार के नगर सेठ बनने में वो भूल गया कि ये सब कुछ मुझे जो मिला है वो भगवान की भक्ति का प्रसाद है, भगवान की भक्ति का ये अनुसरण है, भगवान की भक्ति के प्रसाद से आज मुझे सब कुछ मिला है, और जिनकी भक्ति से मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन वो भूल गया। अभी मैंने बताया, अभी तुमको कहा कि व्यक्ति के पास जब व्यवस्थाओं की कमी होती है तो भगवान याद आने लगती है। जब जब व्यक्ति के पास व्यवस्थाओं की कमी होने लगती है तब तक भगवान याद आने लगते हैं, और जैसे व्यवस्था है परिपूर्ण होने
टाइम नहीं है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है? बोले हमारा कोई कमी नहीं है घर में। मैंने कहा एक बात बता, मंदिर क्यों नहीं आता? मंदिर क्यों नहीं आता? मैंने कहा टाइम नहीं है, दूरी पर घर है। बोले नहीं, बिल्कुल मंदिर के पास में घर है। और महाराज और की तो बात क्या कहूं कि 4 बार 6 बार मैं मंदिर के दरवाजे से नीचे निकलता हूं काम के लिए और नीचे लौटता हूं, पर मंदिर में मैंने कहा क्यों? बोले महाराज सारी व्यवस्था है, जब व्यवस्था मुझे पड़ेगी फिर वापस मंदिर में भगवान के पास आ जाएंगे। अभी भगवान ने हमारे ऊपर दया बना रखी है, सब कुछ दे रखा है, जब कमी आएगी तो फिर कहां पर आ जाएंगे वापस? ऐसे ही है क्या बंधुओं? वो चना बेचने वाला व्यक्ति नगर सेठ बनने के बाद वो भूल गया। कुछ समय बाद वहां से वो यक्षदेव का वहां से वापस निकलना हुआ, उस रास्ते से वापस उसका चलना हुआ और उसको याद आई कि चले आप देख लेते हैं हम। और वो मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करता है और दर्शन करके वो देखता है अरे वो चलने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, वो कहां गया? बड़ा वक्ता बड़ी भक्ति करते थे, वो कहां चला गया? जब उसने देखा उस व्यक्ति के लिए नहीं मिला। यहां पर 4 से लोगों से पूछा, ये भैया बैठे हैं इनसे पूछा, ये माताएं बैठी इनसे पूछा कि वो व्यक्ति को चला गया। सब भूल गए कौन चना वाला, हम नहीं जानते कौन सा चना वाला, क्योंकि अब तो वो क्या बन गया? आप कौन जानेंगे उसे? और क्या ऐसे ही होता है बंधुओं क्या? और समय पूछा गया, तब किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उस समय उसको स्मरण में याद आया, अरे कौन सा चना वाला भैया? अरे वो चना वाला नहीं, वो तो आज नगर का नगर सेठ है, सबसे बड़ा सेठ है। कहां पर रहता है भैया? वो कहां रहता है वो? अरे रहने की अब बात क्या कहें, कहां पर वो एक छोटे से घर में जो रहता था, जहां पर भगवान की भक्ति करने, अब कहां? अरे अब तो उसके मिलने के लिए, उसके महल में जाने के लिए, उससे मिलने के लिए अब तो पता नहीं कितने दरवाजे पार करने पड़ते हैं, कितने गार्ड लगे हैं। इसके बाद वहां पर उनसे मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है। सारे काम अब तो मुनीम संभालते हैं, उसको कहां फुर्सत है? उसने कहा चलो यार मुझे मिलवा दो उस व्यक्ति से। अरे बोले कहां तो बात करते हो, अच्छे लोग अब तो उससे नहीं मिल पाते हैं, अब तो मिलने का बड़ा। उसने विचार किया, उसने कोशिश किया, गया मिलने के लिए। उन्हें चल जा, कहां से आया है? अभी सेठ जी के पास टाइम नहीं है मिलने का, अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। बोले हो सकता है 1 साल और 6 महीने में मिलने का नंबर आएगा। उन्होंने बहुत कोशिश किया पर वहां तक ठीक है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तेरे पास जब टाइम नहीं है तो हमारे पास भी क्या नहीं है, हमारे पास भी। बंधुओं विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। और वो यक्षदेव वापस मंदिर आता है, आकर दर्शन करता है। भगवान के दर्शन करने के बाद जो अंक उसने लिखा हुआ था उस अंक को वो क्या करता है? उस अंक को वहां से मिटा देता है। और जैसे ही उस पर हाथ फेरता है इन पर, वैसे ही उधर सेठ जी की फैक्ट्रियां जलने लगती है। उधर सभी जगह विनाश का। सेठ जी कहते हैं वो फैक्ट्री, फोन आता है वो फैक्ट्री में हो गया, उस फैक्ट्री में स्प्रे करो, लेकिन अब कोई चारा नहीं है बंधुओं। और देखते ही देखते पता लगता है कि सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। सब कुछ बंधुओं जब व्यवस्थाएं मिटने लगी, जब व्यवस्थाएं कम होने लगी, तो पुनः भगवान याद कमाने लगे।
बंधुओं, विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा सोचना। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन ही करना चाह रहा हूं आपसे, यह अनुरोध करना चाह रहा हूं कि भगवान की भक्ति ऐसा होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने में, भगवान की भक्ति से, देव शास्त्रों की सेवा करने से अगर हमें व्यवस्थाएं प्राप्त होती चली जाए, व्यवस्थाएं अवेलेबल होती चली जाए, व्यवस्थाएं मिलती चली जाए, तो प्यारे बंधुओं, कभी भगवान की भक्ति को मत भूल जाना, कभी देव शास्त्रों को मत भूल जाना, कभी अपने आप को मत भूल जाना, कभी अपनी इंसानियत को मत भूल जाना। नहीं तो बंधुओं, विचार कर लेना, चिंतन कर लेना। जिस प्रकार चिंतन आता है, विचार आता है कि अगर स्मरण में चल रहा था, एक बार विचार आ रहा था, तरुण सागर महाराज एक बात कहा करते थे कि दो चीजों को मत भूल जाना। भगवान को अगर भूल जाओगे तो भगवान क्या करेंगे? दो चीजें मत भूल जाना। भगवान को अगर भूल जाओगे तो भगवान तुम्हें डॉक्टर के पास पहुंचा दे, और डॉक्टर को भूल जाओगे तो डॉक्टर तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दे। इसलिए क्या करना हमको? किसको नहीं भूलना है? भगवान को भूल जाओगे तो क्या करेगा वो? बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, उस चना वाला व्यक्ति पुनः अपनी इंसानियत में आता है, और आकर जब वो देखता है, विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है, तब उसको विदित होता है। और जब विदित होता है तो पुनः सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है, और पुनः वो चने हाथ में आ जाते हैं, वही चना बेचना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भगवान की भक्ति के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, तो भगवान कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं कि तेरी भक्ति जो है, तेरी भक्ति लोक प्रलोभन की है, तेरी भक्ति सत्य की नहीं है, तेरी भक्ति निर्विकल्प नहीं है, तेरी भक्ति स्वार्थ की है। अरे तुझे कुछ मिल गया तो तू भगवान को भूल गया, भगवान की भक्ति को भूल गया। अब तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, अब तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तो ये चना बेचना है, क्योंकि तुझे चना बेचने में ही आनंद आ रहा था, चना बेचने में तू खुश था, चना बेचने में तेरी भक्ति थी, इसलिए यही कर अब तू, अब इससे ज्यादा। इसलिए बंधुओं, मेरा आपको सिर्फ ये कहना है, ये समझाना है, मेरा तुम्हारे लिए ये बताना है कि जीवन के अंदर अगर भगवान की भक्ति करना है तो निरपेक्ष अवस्था में, निरपेक्ष अवस्था में भक्ति करना, किसी प्रकार की आकांक्षा मत करना, किसी प्रकार की कोई इच्छा मत करना, किसी प्रकार का कोई विकल्प मत करना। भगवान के मंदिर में आकर भगवान की भक्ति करना, मन वचन का योग्य प्रवृत्ति से करना, कसायों से रहित होकर करना, मन वचन का को शुद्ध रखना, और किसी प्रकार की कसाय भाव नहीं रखना, किसी प्रकार का राग भाव मत रखना। बंधुओं, निरपेक्ष अवस्था में भक्ति करोगे तो निश्चित ही हमारे संसार की व्यवस्थाएं हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगी, और संसार की व्यवस्थाएं प्राप्त होने के बाद कैसी व्यवस्थाएं प्राप्त होगी भक्ति से हमको? जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे तीर्थंकर भगवानों को मिलती है, हमारे चक्रवर्तियों को मिलती है, हमारे महापुरुषों को मिलती है, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव, भगवान की भक्ति की शक्ति इतनी रहेगी कि व्यवस्थाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन साथ साथ में उन व्यवस्थाओं को छोड़कर हम उन महापुरुषों की तरह, उन तीर्थंकरों की तरह, उन व्यवस्थाओं को छोड़कर हम भी उस तपस्या में लीन हो जाएंगे, हम भी उस मुनि पद को धारण कर लेंगे, और हम भी अष्ट कर्मों से रहित होकर हम भी भगवान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्ति कैसी होना चाहिए? कैसी? मन वचन काय की एकाग्र करते हुए, कसायों से रहित, परिग्रह राग से रहित, सभी प्रकार की स्थितियों से रहित होकर हम भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक ही नारा है,
हमारा कि हम एक ही चीज बोलो क्या कि भक्त नहीं, हम तो भगवान क्या बनेंगे। बस भक्त बनते बनते तो हम अनादिकाल विद्या बंधु हो। बस इतना ही आज सबको मंगल आशीर्वाद देते हुए भगवान से यही भावना बांधती है कि सभी लोग अपनी कसाय और राग देश इन सब चीजों से रहित होकर मन वचन काय को एकाग्र करते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं और भगवान की भक्ति करके ये भगवान की भक्ति करके स्वयं भगवान बनने का पुरुषार्थ करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति पाकर संसार की इन सारी व्यवस्थाओं से मुक्ति पाकर हम सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाएं और हमारा जीवन धन्य हो जाए। और 1008 भगवान की जय।